आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है ये एनाटॉमी। और जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी ये सब्जेक्ट दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। एनाटॉमी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, एना मीन्स अप एंड टेमस मीन्स टू कट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो वर्ड है एनाटॉमी वो डिराइव किया गया है बेटा ग्रीक वर्ड से। टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है एनाटॉमी जो है एना एंड टेमस। एना का मीनिंग होता है अप एंड टेमस मीन्स होता है बेटा टू कट या फिर प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है, तो एनाटॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, टू ग्रीक वर्ड से बनकर बना हुआ है और इसका मीनिंग होता है एना मीन्स अप एंड टेमस मीन्स टू कट। नेक्स्ट देखते हैं, एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी क्या है बेटा, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर का, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर का और उसके अलावा वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर का, दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर का, एक बॉडी स्ट्रक्चर का दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में क्या रिलेशनशिप और कैसा कोऑर्डिनेशन उसका है उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं एनाटॉमी का। एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशंस ऑफ द वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एनाटॉमी जो है मेडिकल साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू अनदर बॉडी पार्ट्स, बॉडी के स्ट्रक्चर का और उस स्ट्रक्चर का, एक बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर का दूसरे बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर मीन्स क्या, बॉडी के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, उन सब का इन सब का ये सभी स्ट्रक्चर हैं, बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जिसका डिटेल्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका लोकेशन कहाँ होने वाला है और उसका साइज कैसा होने वाला है, उसका शेप कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब स्पेशलिटी इन द स्टडी ऑफ एनाटॉमी। क्या क्या सब स्पेशलिटीज़ हैं एनाटॉमी के स्टडी करने के वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में। ग्रॉस एनाटॉमी मीन्स क्या, इट स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट माइक्रोस्कोप। क्या बोला जा रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरीके बताए, अलग अलग मेथड बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप अगर स्टडी कर रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर का, जैसे कि विदाउट माइक्रोस्कोप क्या स्टडी कर सकते हैं कि उसका साइज कैसा है उस ऑर्गन का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये स्टमक है, अगर ये स्टमक है तो इसमें हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग इसका साइज शेप बता सकते हैं कि ये दिखने में जे शेप का है इंग्लिश का, इसका साइज कितना होगा, छोटा है, स्मॉल है, लार्ज है, कैसा ऑर्गन है, ये कलर कैसा है, ये बता सकते हैं हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप। तो ये जो हम लोग बता पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो इसको हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, ये स्टमक का ग्रॉस एनाटॉमी कहलाएगा। ग्रॉस एनाटॉमी क्या बोल रहे हैं, मतलब किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप सिर्फ ऑब्जर्व करके या फिर देख करके बता पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सेकेंड टाइप है हमारा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसको बोलेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसके
स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको बता पाने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई कर पाने के लिए, जिस स्ट्रक्चर को समझ पाने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जिस भी प्रकार का माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे कि हमने बात किया था अभी अभी किसके बारे में, स्टमक के बारे में। तो हमने इसका साइज और शेप और कलर तो बता दिया ग्रॉस एनाटॉमी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। बट इसमें अगर लेयर्स प्रेजेंट है, इसमें अगर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट है जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलेंगे। मतलब कि किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए हमको अगर किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या फिर लाइट माइक्रोस्कोप हो, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम लोग अगर किसी बॉडी का स्ट्रक्चर को पढ़ पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है बेटा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी किसको बोलेंगे, द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। जब हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंटल स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल मीन्स जब वो 0 डे से लेकर के बर्थ तक, जब बेबी का जन्म होता है तब तक उसके बॉडी में जो ऑर्गन बन रहे होते हैं उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट धीरे धीरे से हो रहा है, कब से लेकर के, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक। तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है जब ह्यूमन बॉडी जो है वो बनने का स्टार्ट होता है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है हमारे यूट्रस के अंदर। जो मदर का यूट्रस होता है उसमें फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वहाँ पास में ये ओवरी से रिलीज़ होने वाला जो ओवम है वो जब यहाँ इम्प्यूला में आता है फैलोपियन ट्यूब का, और मेल बॉडी से स्पर्म जो होता है वो अंदर की ओर इंटर करता है फैलोपियन ट्यूब की ओर। तो यहाँ पे जो रिलीज़ ओवम है, ओवरी से रिलीज़ होकर जो आया है, और यहाँ पे जो स्पर्म आ रहा है और ओवम जो आ रही है, तो इनका फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। तो ये जो स्पर्म था और ये जो ओवम था उसका फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का बनना, फिर जाइगोट से धीरे 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 ये जो एम्ब्रॉयो है उसका बनना, एम्ब्रॉयो से लेकर के कंप्लीटली फीटस बनना, और फीटस से होकर के फीटस के बाद, बर्थ के बाद में उसका न्यूनेट बेबी के रूप में बनना। ये जो डेवलपमेंट होता है इस दौरान जितनी भी विकास होती हैं बॉडी के अंदर, सभी स्ट्रक्चर का बनना, ब्रेन का बनना, हड्डियों का बनना, बॉडी के और ऑर्गन्स हैं उनका बनना, ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। कब से लेकर के, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ जब तक होता है बेबी का तब तक हम लोग स्टडी करते हैं। इसका जो ग्रोथ होता है उसको स्टडी करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है उसको स्टडी करते हैं। तो ऐसे जो एनाटॉमी होती है जो कि एम्ब्रॉयो या फिर फीटस के बारे में स्टडी जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बेटा डेवलपमेंटल एनाटॉमी। क्लियर है बेटा।